हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 8 नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। अब मीना जानती है। तो नागरिक शास्त्र में दोस्तों क्या रहता है, ये हमें हमारे अधिकारों को बताना चाहता है कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, क्या गलत है, संविधान में क्या बोला गया है। ये सब चीज़ के बारे में हम नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर है। अब मीना जानती है। इसके बारे में क्या, इस चैप्टर के बारे में सीधे सीधे यही बताया गया है कि जो बाल शोषण होता है उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, कई तरह से शोषण होता है, तो उन शोषण से के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये चीज़ को बताया गया है। तो बाल शोषण मुक्त दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसमें क्या है कि जो मीता है वो एक फ़िल्म देख के आती है कि फ़िल्म में उसने क्या क्या देखा, तो वो घर आके उस चीज़ को पूछने लगती है। वो अपने भाई और माता पिता ये सबसे जानकारी लेने लगती है। तो उस फिल्म में दिखाया रहता है कि एक राजू नाम का लड़का रहता है। राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके रिश्तेदार उसे अक्सर आते थे, तो वे जब भी राजू को अकेले पाते थे उसके शरीर को जबरन आपाती तरीके से छूते सहलाते या चूमते उसके साथ उसके रिश्तेदार उनको ज़बरदस्ती छूना सहलाना और करते रहते थे, जो राजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर क्या हुआ, वास्तव में जो राजू को उसका छूना सहलाना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी वे उसके घर आते राजू को अकेले पाते और ये सब उसके साथ करने लगते। और फिर कहते लास्ट में, यह हमारे तुम्हारे बीच की बात है, किसी को बताना नहीं। ठीक है दोस्तों, ये क्या फिल्म में दिखाया जा रहा था। और फिर उसमें क्या होता है, राजू के माता पिता को यह सब मालूम था या नहीं, क्या राजू ने उसने बताया नहीं, तो राजू ने उन्हें बताया था माँ किन्हीं, किंतु उन लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर क्या हुआ था दोस्तों, जो राजू नाम का जो पिक्चर में दिखाया जा रहा था उसके बातों को उसके घर वाले विश्वास नहीं कर रहे थे और ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन वास्तव में दोस्तों जो इस टाइप का जो ज़बरदस्ती किसी के शरीर को छूना सहलाना ये सब गलत है। और ये सब चीज़ अगर हम देखते हैं होते हैं तो इसका हमें विरोध करना चाहिए। ख़ास करके ये जो होता है, ये बच्चों के साथ बुरा व्यवहार या गंदी हरकतें कभी भी हो सकती है। इसका हम कहीं अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किसी के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये किसी के साथ भी हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। सीधी सीधी बात, इस चैप्टर में बस यही बताया गया कि जो बच्चों का शोषण हो रहा है उससे आज़ादी पाने के लिए। राजू ने टीचर से कहा कि अक्सर माता पिता और दूसरे बड़े लोगों की बच्चों की बातों पर विश्वास करना या उनकी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन ऐसा हो सकता है। सब सोचते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे घर में नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर फिल्म में यह भी बताया गया है कि ऐसे किसी बच्चों के साथ अगर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें कोई वो नहीं है। मेरी एक सहेली निशा है, उसने बताया था कि उसके पड़ोस के एक अंकल है, उसके साथ गलत हरकतें का, तो उन्होंने बहुत डांटा। एक और लड़की रानी ने बताया कि एक शिक्षक उसके साथ जो छात्रावास के प्रभारी थे उसके साथ गलत हरकतें करते थे। तो उन सब ने मिलकर उसका विरोध कर जताया और उससे स्कूल से बाहर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और फिल्म के अंत में उस रिश्तेदार को पुलिस के हवाले, जो राजू को छूते थे उसको उसके माता पिता ने अगर उसे देखा व्यवहार करने वाले आदमी की जानकारी पुलिस को दे दी। और फिर जो उसके जो रिश्तेदार उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी माता पिता शिक्षक बड़े लोगों को बच्चों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि वो उन पर पूरा विश्वास करते हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। क्योंकि बच्चों पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो वो उनके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। तभी तो बच्चे अपनी परेशानी बिना किसी संकोच के क्या कर सकेंगे, बड़ों को बता सकेंगे।
है ना। इन परेशानियों से बचने के लिए बच्चे और क्या क्या कर सकते हैं। तो फिल्म में क्या क्या दिखाया गया, हमारे टीचर ने बताया कि जैसे राजू के साथ हो रहा था वैसे किसी दूसरे लड़का या लड़की के साथ हो, इसलिए इसे परेशानियों से बचने के बच्चों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये 3 बातों का ध्यान रखने की, छाती, जांघ, आगे पीछे और दोनों पैरों के बीच की जगह, यदि ऐसा कोई ये ऐसे अंग हैं जिसकी सुरक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और इन्हें यदि कोई छूता है तो इसे नहीं छूने देने का प्रयास करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। फिर माँ या पिताजी या जिनके हमें विश्वास हो, यदि वे नहलाते समय इन अंगों को साफ करते हैं तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदि मानव भी इन अंगों की सुरक्षा के लिए वस्त्र पहनते थे और इन्हें तो हम आजकल कपड़े भी पहनते हैं। और फिर ये देखो दोस्तों कि ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, अगर शरीर के किसी अंगों को छूता, सहलाता, चुंबन लेता है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। इसकी शिकायत माता पिता या जिसे हमें भरोसा है उस शिक्षक उसके साथ उसको बताना चाहिए और हेल्पलाइन नंबर दी हुई 1098, इस पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। फिर देखो दोस्तों कि आगे बताया गया है कि अगर कोई हमारे साथ ये करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें चिल्लाना चाहिए, फिर हटाना चाहिए, फिर दूर जाना चाहिए और बताना चाहिए। चिल्लाना का मतलब क्या है कि हमें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए कि नहीं। नहीं का मतलब है कि यदि कोई हमारे शरीर को, इस अंगों को या किसी अन्य अंगों को छूता है तो हमें अच्छा ना लगे तो उसे मना करना चाहिए और जो चिल्लाकर बोलना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। फिर हटाना चाहिए और दूर करना चाहिए। चिल्लाकर उसे पूरी ताकत से धक्का देकर हमें स्वयं उसे दूर हटाना चाहिए। फिर बताना चाहिए किसी जिस पर हमें माता पिता, शिक्षक या जो लोग हमें सचमुच प्यार करते हैं, जिन पर हमें भरोसा है, उसके पास जाकर हमें इस चीज़ को बताना चाहिए। और यदि आसपास हमारे कहीं भी इस टाइप की जो घटना हो रही है, हमें उसकी सूचना पुलिस को भी दे सकते हैं, 1098 जो इसका नंबर है। और हमें इस जानकारी को अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर था, मीता जानती है। फिर आगे हम देखेंगे सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें इसको।